मेरा साथ रह के आज के एपिसोड में हम देखेंगे जहाँ गोपिका सक्षम के लिए नाश्ता लेकर जा रही होती है। तभी बा आती है और गोपिका से कहती है, गोपिका बहू ये तुम क्या कर रही हो। गोपिका कहती है, मैं सक्षम जी के लिए नाश्ता लेकर जा रही हूँ, उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। बा कहती है, अगर सक्षम को पता चलेगा कि तुम उसके लिए नाश्ता लाई हो तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगा और नाश्ता भी नहीं करेगा, तुम ये सब क्यों कर रही हो। तभी गोपिका कहती है, मैं जानती हूँ मेरे पास समय बहुत कम है, लेकिन मैं जब तक यहाँ हूँ मैं सभी परिवार वालों को खुश देखना चाहती हूँ, ताकि मैं यहाँ से जाऊँ तब मैं उनकी यादें लेकर जाऊँ और अपनी पूरी ज़िंदगी उन यादों के साथ बिताऊँ। तभी सक्षम फ़ोन पर बात करते हुए बाहर आता है। गोपिका चुपके से नाश्ता रख देती है। गोपिका देखती है कि सक्षम के कमरे में टेबल पर एक डिज़ाइन पड़ी हुई है जो बहुत ही खूबसूरत होती है, लेकिन गोपिका उसे कलर कर और भी ज़्यादा खूबसूरत करती है। तभी सक्षम वहाँ पे आता है और गोपिका से कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। गोपिका कुछ नहीं कहती, वो चली जाती है। सक्षम टेबल पर पड़ी डिज़ाइन देखता है और वो देखता है कि वो डिज़ाइन पहले से ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन सक्षम समझ नहीं पाता कि ये डिज़ाइन इतनी खूबसूरत कैसी हुई। वही मामी जी आशीष से कहती है, तुझे कैसे ही करके सक्षम जी का प्रेजेंटेशन खराब करना ही होगा। अगर सक्षम सीईओ बन गया तो तुम्हारी उस घर में कुछ भी नहीं चलेगी और सक्षम आगे चला जाएगा और तेरा पति पीछे रह जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मिथिला नौकरों को जापानीज़ मेहमान के स्वागत की तैयारी के बारे में बताती रहती है कि हमें उनका स्वागत कैसे करना चाहिए। गोपिका यह सब देखकर वो भी सीखती है, लेकिन मिथिला की नज़र उस पर गिरती है और वो गोपिका से कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। मेहमानों का स्वागत करने के लिए यहाँ बहुत लोग हैं, हमें तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चली जाओ। वही आशी मामी जी से फ़ोन पर बात कर रही होती है। मामी जी आशी से कहती है, तुम्हें सक्षम का प्रेजेंटेशन ख़राब करना है, तुम दाल में बहुत सारी मिर्च मसाले डाल दो, इससे जापानीज़ खाकर भाग जाएंगे। आशी दाल में बहुत सारे गरम मसाले डाल देती है। गोपिका वहाँ आती है और ये सब देखती है। गोपिका आशी बहन से कहती है कि आशी बहन आपने ये क्या किया, इतने गरम मसाले क्यों डाले। इतने गरम मसाले तो हम भी खा नहीं पाते, तो वो मेहमान कैसे खा पाएंगे। तभी वहाँ मिथिला आ जाती है और गोपिका से कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। गोपिका मिथिला जी को बताती है कि माँ जी आशी बहन ने दाल में ज़्यादा गरम मसाले डाल दिए, लेकिन मिथिला गोपिका की बात पर यकीन नहीं करती। वो कहती है, मुझे तुम्हारी कोई भी बात पर विश्वास नहीं करना है, तुम एक नंबर की झूठी हो। मिथिला गोपिका की कोई बात नहीं सुन पाती। तभी गोपिका वहाँ पे पड़ी हुई दाल, मसाले वाली दाल सारी दाल पी लेती है। वह देखकर आशी और मिथिला जी चौंक जाते हैं। मिथिला जी गोपिका से कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो। तभी गोपिका कहती है, ये दाल अतिथि के लिए था ना, मैं भी इस घर की अतिथि हूँ ना, इसीलिए मैंने ये सब दाल पी ली। मिथिला जी को बहुत गुस्सा आता है। वो हाथ पकड़कर गोपिका को हॉल में लेके आती है और कहती है, तुम मेरी सहायता करना चाहती हो ना। वो दीवार पर टंगी हुई मिथिला जी और गोपिका की तस्वीर ज़मीन पर फेंक देती है। तस्वीर टूट जाती है। मिथिला जी उस तस्वीर में से अपनी और गोपिका की फ़ोटो निकालती है और फाड़ती है और गोपिका से कहती है, इस घर में जहाँ जहाँ तुम्हारी फ़ोटो है वो तुम सभी फाड़ देना, मैं नहीं चाहती कि तुम इस घर में नज़र आओ। तुम्हारी शादी के एल्बम में से भी तुम सारी फ़ोटो निकालकर फाड़कर फेंक दूंगी। जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी सक्षम डिकरा का जीवन नष्ट कर दिया है। तभी बा मिथिला जी से कहती है, मिथिला बहू ये तुम क्या कर रही है, उस बच्ची के तो कुछ ही दिन इस घर में है, क्यों उसे परेशान कर रही हो। तभी मिथिला जी कहती है, माफ़ करना बा, लेकिन मैं आज आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। मोदी हाउस में जापानीज़ मेहमान आते हैं। वो जापानीज़ मेहमान अपने एक छोटे बेटे के साथ आते हैं। मिथिला जी उनका वेलकम ड्रिंक से स्वागत करती है और कहती है कि हमारे घर की परंपरा है कि अतिथि का स्वागत वेलकम ड्रिंक से किया जाए और सबसे पहले पेट पूजा की जाए। मेहमान वो ड्रिंक और खाना खा के बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन वो जापानीज़ मेहमान का एक लड़का जिसे इंडियन खाना ठीक से नहीं खा पाता। तभी गोपिका उसे कहती है कि हाथ से खाना। फिर से मिथिला जी की नज़र गोपिका पर पड़ जाती है। मिथिला जी इसे इशारों में उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। सक्षम जापानीज़ मेहमान से कहता है, हमने बहुत अच्छी डिज़ाइन बनाई है, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी।
इधर आशी मामी से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। आशी मामी जी से कहती है मैं अब क्या करूं, इस बार तो मैं गोपिका का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो तो अपने कमरे में बैठकर फ़ोटो फाड़ रही है। तभी मामी जी को एक आइडिया आता है और वो आशी से कहती है उसका चेहरा ही ये प्रेजेंटेशन खराब करेगा। गोपिका अपने कमरे में अपनी शादी का एल्बम देख रही होती है। तभी वहाँ पे आशी आती है। गोपिका आशी से कहती है आशी बहन आपने मुझे मैसेज गलत पढ़कर क्यों बताया, ये सारी प्रॉब्लम इस गलतफहमी की वजह से, इस मैसेज की वजह से ही है। सक्षम जी को जैसी पत्नी चाहिए थी मैं वैसी नहीं हूँ, माँ जी को जैसी बहू चाहिए थी मैं वैसी नहीं हूँ। आपने ऐसा क्यों किया आशी बहन। कल के एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा जहां सक्षम मेहमानों को प्रेजेंटेशन दिखा रहा होता है, लेकिन मेहमानों को गोपिका और सक्षम की शादी की फ़ोटो दिखती है। मेहमान नाराज़ होकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन गोपिका उन्हें रोक लेती है और उनको एक मौका देने के लिए कहती है। आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।